नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में 2024-25 में उत्तराखंड के व्यक्तियों को मिले पुरस्कारों की वीडियो लाया हूं, जो UKPSC और UKSSC की परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे एक ना एक सवाल ज़रूर आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2024 में यशवंत सिंह कटौच जी को मिला था। ये इतिहासकार हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये यशवंत सिंह कटौच जी हैं। ये द्रौपदी मुर्मू इनको पुरस्कार दे रही हैं। ये पद्मश्री पुरस्कार का जो मिलता है उस टाइम वो है। पद्मश्री 2025 में राधा बहन भट्ट को समाज सेवा के लिए मिला। ये अल्मोड़ा की हैं। और ह्यूग और कोलिन गैडजर इनको मरणोपरांत मिला। ये कोलिन गैडजर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए मिला है। ये दोनों ट्रैवल दंपति हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं। ये हैं श्री ह्यूग गैडजर और कोलिन गैडजर, और ये हैं राधा बहन भट्ट। उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्यों हेतु टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हैं रोशन बलौनी, कोटद्वार के। इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी को। ये नैनीताल में चलाई जा रही थी। ये देख सकते हैं आप। ऐसे करके घोड़े की पीठ में किताबें की पूरा रख के इस लाइब्रेरी को जहाँ तहाँ गाँव में भ्रमण कराया जाता था, जिससे कि लोग इसको देख के पढ़ने के लिए आते थे और इसमें किताब लेके पढ़ते थे। उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी। उत्तराखंड इनको शैलपुत्री नाम से भी विख्यात हैं डॉक्टर कविता भट्ट। आप इनकी इमेज देख सकते हैं। गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम में उत्तराखंड की पर्वतारा हुई। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। उनका नाम है मेनका गुंज्याल। ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते इस विंटर गेम में। उत्तराखंड के कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राकेश भट्ट, ये मूल निवासी ऊखीमठ के हैं। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में पड़ता है। इनका योगदान है रंगमंच तथा लोकगीत में। इनकी नाट्य संस्था है का नाम है उत्सव। डॉक्टर संजय पांडे, यह मूल निवासी बागेश्वर के हैं। इनका योगदान लोक कला और निष्पादन के शिक्षक हैं। डॉक्टर लता पांडे, मूल निवासी अल्मोड़ा, संगीत की शिक्षिका हैं ये GIC श्रीनगर में। जहूर आलम, वरिष्ठ रंगकर्मी, नैनीताल से संबंधित हैं। इनका मूल निवास नैनीताल है। ये वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। संस्था युग मंच के संस्थापक हैं। इनसे भी सवाल आ सकते हैं। आजकल ऐसे सवाल बन रहे हैं फैक्ट वाले। विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु किन पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया? कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी, वीरेंद्र गोडियाल, ये समलोन आंदोलन से संबंधित हैं। सत्येंद्र भंडारी, यह त्रिफला वन सृजक हैं। केदार सिंह रावत पुरस्कार 2014 में इसकी शुरुआत हुई। इस पुरस्कार को देने वाली संस्था CP भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र है। यह केदार सिंह रावत की स्मृति में दिया जाता है, जो कि केदार घाटी में चिपको आंदोलन के नायक थे। उत्तराखंड में विज्ञान पुरोधा सम्मान के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को। 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? यह है हिमांशु जोशी, नैनीताल से संबंधित हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद के किन 3 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नर्मदा देवी, यह ऊनी वस्त्र व कालीन से संबंधित हैं। कांतिलाल, शॉल निर्माण से संबंधित हैं। दर्शन लाल, काष्ठ कला से संबंधित हैं। ये इन्हीं का शिल्प करते हैं, तब इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से 2024 का भैरवदत्त थूलिया पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया राजीव लोचन शाह को। और भैरवदत्त थूलिया पुरस्कार 2025 में रमेश पहाड़ी, कोटद्वार से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। यह भैरवदत्त थूलिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह है स्वर्गीय कुंवर प्रसून।
यह शोषित समाज की आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरी हैं मंगसिरी देवी, यह समाज सुधारक हैं। यह पुरस्कार हिमप्रहरी पुरस्कार जो है यह सुदर्शन लाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 2021 को। मिस उत्तराखंड 2024 बनी तान्या सिंह, 2025 बनी मेघना ठाकुर। उत्तराखंड दीवा 2024 बनी सोनिया शर्मा। मिस्टर उत्तराखंड अवार्ड पाने वाले हैं सादात मलिक। ये अलग अलग उनमें कराते हैं तो तब अलग अलग मिले हैं। ये मिस्टर उत्तराखंड 2025 आयुष रावत ने कराया है, जैसे किसी फेमिना ने कराया, जैसे कि और चीज़ों ने कराया वैसे। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 21 मई 2024 को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हैं भास्कर भट्ट, पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। उत्तराखंड मूल के किस वैज्ञानिक को वर्ष 2024-25 हेतु संयुक्त राष्ट्र की कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्राप्त हुई है? ये हैं पंकज चौहान और अंबिका डबराल, इनको मिली है ये फेलोशिप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की किस नृत्यांगना को शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है स्वास्तिका को शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 प्रदान किया गया। उत्तराखंड की किस महिला को अध्यापिका के शोध कार्यों हेतु काठमांडू में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हैं डॉक्टर अंजू जोशी, अल्मोड़ा से संबंधित हैं। जून 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को किस कार्य हेतु मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया। डिस्कवर ऑफ न्यूज की ओर से हाल ही में वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया? यह है स्वाति नेगी को। 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस कलाकार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया? बसंती बिष्ट को प्रदान किया गया। ये जागर गायिका हैं, ये आपने देखी भी होंगी, फेमस जागर गायिका हैं। इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और नंदा के जागर इनकी पुस्तक है। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म कौन सी है? यह कन्नू फिल्म है। इसके निर्माता हैं संजय सनवाल। ये कन्नू फिल्म है और ये निर्माता हैं इसके। इसका विषय है बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है कन्नू फिल्म। स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर की श्रेणी में उत्तराखंड की किस महिला को फिल्म लेखिका को पुरस्कार दिया गया? ये कंचन पंत हैं। इनको डियर लतिका फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर की श्रेणी के लिए। उत्तराखंड के फिल्म निर्माता कार्तिकेय स्मिता कर्नाटक की किस शॉर्ट फिल्म को 10वीं इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरबीन फिल्म को किया गया। उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये नरेंद्र सिंह नेगी को किया गया इनके गीत ठंडो रे ठंडो के लिए। 8 अगस्त 2024 को कितनी महिलाओं को तिलो रौतेली पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया 13 महिलाओं को। हर जिले से एक एक महिला को दिया जाता है, तो 13 जिले हैं तो हमारे 13 महिलाओं को दिया गया। पहले तक ये अलग अलग भी दिया जाता था, कभी 14 भी मिले हैं। 8 अगस्त को तिलो रौतेली की जयंती होती है, तो तिलो रौतेली पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई और तिलो रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 2014 से हुई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड की किस एकमात्र शिक्षिका को दिया गया? ये हैं कुसुमलता गढ़िया। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। उत्तराखंड की कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम के में टॉप अचीवर्स श्रेणी प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? यह हैं प्रोफेसर गिरीश जोशी। इनको पुस्तक
विज्ञान और ब्रह्मांड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इनकी पुस्तक है विज्ञान और ब्रह्मांड। ऐसे सवाल आ जाएगा कि विज्ञान और ब्रह्मांड किसकी पुस्तक है, या इस पुरस्कार का नाम पूछ लेगा। 5 सितंबर 2024 को राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये एक साल बाद मिलता है, जैसे 2023 का 2024 में मिलेगा और 5 सितंबर के दिन मिलता है, क्योंकि 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस। 19 शिक्षकों को दिया गया था 2023 के लिए, और 2024 के लिए दिया गया है 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार। यह शिक्षा में उन्नयन करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 20,000 रुपये दी जाती है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा नीति में श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC को प्रदान किया गया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024, यह 3 मार्च 2025 को भाषा संस्थान द्वारा आयोजित सम्मानित लेखक सम्मान में सुभाष पंत को दिया गया। ये पेपर में आ भी गया है, एक पेपर में लोअर PCS के पेपर में आया था। साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया। इसमें ही विभिन्न श्रेणियों में इन लोगों को भी ये पुरस्कार मिला है। दिनेश पाठक, गोपाल दत्त भट्ट, कुलानंद घनसाला आदि। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 सविता कंसपाल को मिला। यह उत्तरकाशी से संबंधित है। इनको मरणोपरांत मिला। ये जब द्रौपदी का डांडा चोटी में पर्वतारोहण कर रहे थे, उस समय ही घटना के कारण इनका निधन हो गया था। यंग एलुमनाई अवार्ड 2025 मुनीर को दिया गया। यह लखीमपुर खीरी में तकनीकी नवाचार में योगदान के लिए दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 5 जून 2025 को दिया गया। इसमें नाम और श्रेणियाँ हैं। श्रेणियाँ पीछे तरफ लिखी गई हैं। शिप्रा जोशी ये सरकारी श्रेणी में दिया गया है। उपजिलाधिकारी हैं ये रुद्रपुर की। और विजय जरदारी जी को और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को गैर सरकारी श्रेणी में दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण पुरस्कार। SDG अचीवर्स अवार्ड 2023-24 में दिया क्षेत्र विशेष कार्य के लिए दिया गया 24 मार्च 2025 को। इसमें नैनीताल जिले को मिला है, देहरादून जिले को मिला है और उत्तरकाशी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को दिया गया है। क्योंकि इनने जो SDG इंडेक्स होंगे, उनके जो सत्र के सत्र लक्ष्य थे उनमें अच्छा कार्य किया होगा तब। उसके लिए आप मेरी वीडियो SDG इंडेक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाली है। अच्छे प्रशासन के लिए उत्तराखंड पुरस्कार 2025 22 मार्च 2025 को दिया गया है। विजेता क्षेत्र नैनीताल है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में अच्छे प्रशासन के लिए पुरस्कार दिया गया है नैनीताल जिले को। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025, यह उत्तराखंड आदि महोत्सव के कार्यक्रम में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। दोनों गायक हैं, लोक गायक। यह हमारे उत्तराखंड की झांकी थी, एक बार देख लीजिए इसको। 2025 में गणतंत्र दिवस की झांकी पुरस्कार 2025 में नई दिल्ली परेड में पीपुल्स चॉइस अवार्ड में उत्तराखंड की झांकी को तृतीय स्थान मिला। यह झांकी सांस्कृतिक और साहसिक खेल पर आधारित थी और चंपावत के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। और अदर श्रेणी में भी अलग अलग राज्यों को मिला है। तो एक बार आप जब सवाल में यही दिखे पीपुल चॉइस अवार्ड, तभी इसको टिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे ज्ञान चक्र चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।